तो हमारा लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर से रिलेटेड और अभी डिस्कस करने जा रहे हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जितने भी नॉन एलिमेंट्स हैं इनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पे किस तरह से अरेंज किया जाए। ये बात याद रखें कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जितने भी नॉन एलिमेंट्स हैं दे आर ऑल बीन क्लासिफाइड इनटू द 4 ब्लॉक्स। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सबको हम 4 मेन ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। और आप सब जानते हैं इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें आपने देखा था कि जो सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी के जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें आपने ये देखा था कि सब ग्रुप ए के एलिमेंट जो कि नॉर्मल टिपिकल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट थे उसमें 2 ब्लॉक्स आते हैं, एक एस ब्लॉक और एक पी ब्लॉक। और जो सब ग्रुप बी के एलिमेंट हैं जिनको हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा था उसमें भी 2 ब्लॉक्स आते हैं, एक आता है डी ब्लॉक और एक आता है एफ ब्लॉक। तो चलो शुरुआत करते हैं इन्हीं 4 ब्लॉक्स को लेकर कि एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट ये क्या हैं और इनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पे कैसे समझा और सीखा जाए। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो आप देखें कि सबसे पहले ही मैंने यहाँ पर जो बात लिखी है वो लिखी है एस ब्लॉक एलिमेंट की। और आप सब जानते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट जो हैं इसमें 2 ग्रुप आते हैं। पीरियोडिक टेबल की जो इनिशियल 2 वर्टिकल लाइंस हैं ये इसी पर्टिकुलर ब्लॉक में आती हैं। इनमें से एक एलिमेंट हैं जिनको हम कहते हैं फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट हैं जिनको हम क्या कहते हैं सेकेंड ग्रुप एलिमेंट जो कि अल्कलाइन अर्थ मेटल है। एक है अल्कली मेटल्स जो फर्स्ट ग्रुप और एक है अल्कलाइन अर्थ मेटल जो कि सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट है। अच्छा, पूरे एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनकी मैंने कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लिखी है, वो भी सिर्फ और सिर्फ जो है वैलेंस ऑर्बिटल उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। हम जनरली ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो रहेगी वो NS1 और सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट है इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन रहेगी NS2, यानी एक है NS1 और एक है NS2। अब हमें कोई भी एलिमेंट अगर गिवन हो उसके वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन क्या है तो आपको उस एलिमेंट की 2 इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, बेसिक 2 इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। एक कि वो एलिमेंट किस पीरियड से ताल्लुक़ रखता है, दूसरा वो किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। हम बात करें एस ब्लॉक की। अगर फ़र्ज़ करें कि अगर मुझे पहले एलिमेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि फर्स्ट ग्रुप का पहला एलिमेंट लिथियम है, हाइड्रोजन को अगर एक्सक्लूड करें तो या फिर हाइड्रोजन को इंक्लूड करें, इंक्लूड नो प्रॉब्लम, हाइड्रोजन को इंक्लूड कर लेते हैं तो आप देखें कि इसमें 1s1 क्यों? क्योंकि जो 1s1 है अगर इसको थोड़ा सा एलाबोरेट किया जाए, आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट, 1s और 1 एस ब्लॉक एलिमेंट जो है उसका एस ऑर्बिटल जो है उससे पहले जो वैल्यू लिखी है 1 ना ये रिप्रेजेंट करती है उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, ये रिप्रेजेंट करती है उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें पता चलता है कि एलिमेंट बिलोंग्स टू विच पीरियड। तो वैलेंस ऑर्बिटल जो होता है एस उससे पहले जो भी क्वांटम नंबर लिखा होगा वो रिप्रेजेंट करेगा उसके पीरियड नंबर को। और एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 हैं या 2 हैं, ये रिप्रेजेंट करेगा उस एलिमेंट के ग्रुप को, ये रिप्रेजेंट करेगा उसके ग्रुप को। और जो एस है ये रिप्रेजेंट करता है, जो एस है ये रिप्रेजेंट करता है कि एलिमेंट बिलोंग्स टू विच ब्लॉक, एलिमेंट किस ब्लॉक से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन एलिमेंट किस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो आप कहेंगे एस ब्लॉक का है। बोले क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन एस ऑर्बिटल पे एंड हो रही है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट कहते ही उसको हैं जिनका एस ऑर्बिटल जो है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए, या फिर हम ये कहें कि जिसका एस ऑर्बिटल जो है वो प्रोग्रेसिवली फिल हो। अब एस ब्लॉक में आते ही 2 ग्रुप हैं, एक है फर्स्ट ग्रुप, एक है सेकेंड ग्रुप। तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है उसके एस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ग्रुप में एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट जो है उनका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो पीरियड नंबर है वो 1 है, सेकेंड ग्रुप के लिए 2, थर्ड के लिए 3, फोर्थ के लिए 4, 5 के लिए 5, 6 एंड 7। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो भी एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप के हैं उन सबके एस ऑर्बिटल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखें कि लिथियम 2s1, ठीक है, सोडियम 3s1, पोटाशियम 4s1, रुबिडियम 5s1, सीजियम 6s1, फर्नेशियम उसका लास्ट ऑर्बिटल जो होगा वो 7s1 होगा।
इसी तरह से सेकेंडरी ग्रुप के एलिमेंट जैसे कि बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंटियम है, बेरियम है या रेडियम है, उनकी रिस्पेक्टिव वैलेंस ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ये बात मेरे ख्याल में समझ में आ जानी चाहिए। जबकि यह बात आप ऑलरेडी जानते हैं कि फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं दे आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स, और सेकेंडरी ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनको कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं? बिकॉज जो सेकेंडरी ग्रुप के एलिमेंट्स हैं इनके ज़्यादातर जो अवेलेबिलिटी है द फॉर्म ऑफ कंपाउंड वो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। इन दैट सेंस वी आर कॉलिंग देम एज अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कली वर्ड जो है इसका शायद आपने सुना हो कि वर्ड जो अल्कली है इसका मतलब है कि बेसिक, यानी ये वो एलिमेंट हैं जब वो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बेसिक हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बनाते हैं या बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं जिसको हम जनरली कहते हैं अल्कलाइन सॉल्यूशन। सो इन दैट सेंस दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। ठीक है, इसी तरह से जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट है, नाउ वी हैव टू डिस्कस द पी ब्लॉक एलिमेंट। जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनकी डिस्कशन अब आपके सामने है, पूरा एक चार्ट मैंने आपके सामने लिया है। तो चलो देखते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट को कैसे समझा जाए। अब पी ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं ये भी नॉर्मल एलिमेंट हैं और ये भी टिपिकल एलिमेंट है या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। तो चलो देखते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक है और उन एलिमेंट की जो वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या होगी। पी ब्लॉक जो है दैट स्टार्ट फ्रॉम 3rd A to 8th A। 3rd A से लेकर कहाँ तक जाता है? 8th A तक। 3rd A के जो एलिमेंट्स हैं इनको कहते हैं बोरॉन फैमिली, बिकॉज द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप इज द बोरॉन। 4th ग्रुप जो है ना दिस इज कार्बन फैमिली, 5th इज द नाइट्रोजन फैमिली, 6th इज द ऑक्सीजन फैमिली एंड 7th इज द हेलोजेंस जो कि साल्ट बनाने वाले एलिमेंट्स हैं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। और 8th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनके बारे में आप सब जानते हैं, दे आर कॉल्ड नोबल गैसेस, रेयर गैसेस, इनर्ट गैसेस, 0 ग्रुप एलिमेंट, 8th ग्रुप एलिमेंट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैं अभी लिखने वाला हूं, तो जरा देखते हैं कि इन एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। तो 3rd A ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, 3rd A ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP1, 4th ग्रुप NS2 NP2, 5th ग्रुप में NS2 NP3, 6th ग्रुप में NS2 NP4, 7th में NS2 NP5 और 8th में NS2 NP6। इन सभी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन को गौर से देखें तो अगर इन सभी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन में S और P के जो इलेक्ट्रॉन हैं इनका सम अप करेंगे, यानी वैलेंस ऑर्बिटल जो हैं, वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन का टोटल करेंगे, तो नाउ द टोटल इज इक्वल टू द ग्रुप नंबर। अब आप देख सकते हैं कि 2 + 1 = 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 2 + 4 6, 2 + 5 7 and 2 + 6 8। तो इस तरह से आप वैलेंस शेल के ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को सम अप करेंगे, नाउ दिस विल बी इक्वल टू द ग्रुप नंबर। तो आई थिंक ये बात भी आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब क्योंकि जो पी ब्लॉक एलिमेंट है इसमें एलिमेंट सेकेंड पीरियड से स्टार्ट होते हैं, जैसे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये जो सीक्वेंस मैंने लिखी है सारे एलिमेंट सेकेंड के हैं। अब आपको पता कैसे चले कि भाई बोरॉन है या एल्यूमिनियम है या गैलियम है या इंडियम है या थैलियम है। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ कि इंडियम जो होगा इसके वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो फिर आपको देखना है कि इंडियम जो है वो किस पीरियड से ताल्लुक़ रखता है और उस ग्रुप की वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। तो जो NS और NP हैं इनमें N की वैल्यू इसका ग्रुप इसका पीरियड डिसाइड करेगा। तो हम कहेंगे कि जो इंडियम है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, हम लिखेंगे NS2 के बजाय क्या लिखेंगे 5S2 एंड 5P1, 5S2 एंड 5P1। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई एल्यूमिनियम जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो आप कहेंगे 3S2 3P1, 3S2 एंड 3P1। दैट्स सिंपल। तो आप किसी भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं बाय लुकिंग एट द पीरियोडिक टेबल। तो इस तरह से अगर आप कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें या सिलिकॉन है, ठीक है, सिलिकॉन के बाद नेक्स्ट है जर्मेनियम है या फिर लेड है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ कि जर्मेनियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो आप कहेंगे जर्मेनियम जो है उसके वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। तो आपको देखना होगा कि जर्मेनियम कौन से पीरियड से है और कौन से ग्रुप से है। अगर 4th पीरियड से है तो हम कहेंगे 4S2 एंड 4P2, 4S2 एंड 4P2, यानी इसके 4th ग्रुप के जो P ऑर्बिटल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इन दिस वे आप किसी भी P ब्लॉक के एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन को इजीली लिख सकते हैं। समझ में आ रही होगी बात ये, ठीक है।
तो अब चलते हैं एक और पॉइंट की तरफ। तो ज़रा देखते हैं कि पी ब्लॉक के बाद हमारा थर्ड पॉइंट जो है, नाउ दिस इज कॉल्ड द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनके बारे में किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाए, इनकी डिटेल्स क्या हैं, तो ज़रा ध्यान से। डी ब्लॉक एलिमेंट जो हैं इनमें जो कॉन्फ़िगरेशन का वे है वो है n-1 D1 to 10 और ns2 ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन है डी ब्लॉक की। पर आपको पता होगा कि डी ब्लॉक जो है इसमें 4 ट्रांजिशन सीरीज आती हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। डी ब्लॉक में जो 4 ट्रांजिशन सीरीज आती हैं, नंबर आप उसको भले आप नंबरिंग कर लें, जैसे कि ए, बी, सी एंड द लास्ट वन इज सपोज टू बी डी। ये 4 ट्रांजिशन सीरीज हैं, ए, बी, सी एंड डी। अब जो 4 ट्रांजिशन सीरीज होती हैं इनमें पहली जो सीरीज है ये शुरू होती है स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, नेक्स्ट है येट्रियम टू कैडमियम, उसके बाद है लैंथेनम टू मरकरी, ठीक है, और लास्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है वो एक्टिनम से तो स्टार्ट होती है लेकिन वो ऑनवर्ड चलती है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि आप जानते हैं कि फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज जो है, ये जो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज जो एक्टिनम सीरीज है ये 7th पीरियड के एलिमेंट है। मैं एक बार इंटरेस्टिंग आपको बता दूं वो ये कि जो पहली ट्रांजिशन सीरीज है, ठीक है, ये बिलोंग करती है 3rd पीरियड से, ठीक है, और नेक्स्ट सीरीज जो है ये 4th पीरियड से, इसके बाद नेक्स्ट जो है ये 5th पीरियड से, और इसके बाद जो है ये बिलोंग करती है 6th पीरियड से। बल्कि करेक्शन कर लेते हैं थोड़ा सा, वो यूं कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है ये 4th पीरियड, ये 5th पीरियड, ये 6th और ये करती है 7th पीरियड से। और क्योंकि 7th पीरियड इनकम्प्लीट है तो इस वजह से हमने लिखा है कि एक्टिनम टू ऑनवर्ड, इसकी एंड पॉइंट हमें नहीं पता। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे 3D 1 to 10 और फिर लिखेंगे 4s2। अब आप पूछेंगे कि ये कैसे पता चला, तो ये बात आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते आए हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं उसके आखिरी ऑर्बिटल जो s का क्वांटम नंबर जो भी होगा, d का क्वांटम नंबर हमेशा 1 माइनस में होगा। ये 4th पीरियड के एलिमेंट है तो आखिरी ऑर्बिटल 4s है तो फिर d 3d होगा। और d में गुंजाइश कितने इलेक्ट्रॉन की होती है, 10 की, तो 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और ये सिचुएशन फिर सभी एलिमेंट के लिए लागू रहेगी, बस सिर्फ फर्क ये करना है, ये 4s और 3d है, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ, चलो आगे। तो नेक्स्ट सीरीज जो होगी इसको कहेंगे 4D एंड 5s, इसके नेक्स्ट जो सीरीज है इसको कहेंगे 5D एंड 6x, और लास्ट ट्रांजिशन सीरीज जो डी ब्लॉक में इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे 6D एंड 7s। और आप देख सकते हैं कि 7s इज द मैक्सिमम क्वांटम नंबर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप जानते हैं कि 7th पीरियड के आगे एलिमेंट नहीं है। इसी के साथ साथ एक और चीज हमें डिस्कस करनी है, नंबर 4, ठीक है, इसको हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। इनको हम क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं, इन एलिमेंट्स की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है n-2 f1 से लेकर 14, 1 से लेकर 14, और एक है n-1 d0 या 1, और फिर लास्ट में होता है ns2। इसका d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल नहीं होता, सिर्फ f ऑर्बिटल प्रोग्रेसिवली फिल होता है 1 से लेकर 14, क्योंकि f जो ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की जो गुंजाइश है वो 14 इलेक्ट्रॉन की है, ठीक है। एक और चीज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। f ब्लॉक के अंदर 2 ट्रांजिशन सीरीज आती हैं, उनमें से एक है लैंथेनाइट्स, और दूसरे हैं एक्टिनाइट्स। एक है लैंथेनाइट्स और दूसरे कौन है, एक्टिनाइट्स। अब जो लैंथेनाइट्स हैं इनके लिए एक और वर्ड भी यूज किया जाता है, इनको कहते हैं रेयर अर्थ मेटल, रेयर अर्थ मेटल्स। और जो लैंथेनाइट्स हैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चलती है 4f, ठीक है, और आप कह सकते हैं कि 5D
एंड 6s पे, यानी जो लेंथेनाइड्स हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन इन ऑर्बिटल्स पे होती है। लेंथेनाइड्स जो होते हैं इनको कहते हैं 4f सीरीज, क्योंकि इसका 4f ऑर्बिटल प्रोग्रेसिवली फिल होता है 1 से लेकर 14 तक, जो मैंने बात की है पहले। एक्टिनाइड्स जो हैं ये सब के सब क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इनका एटॉमिक नंबर आप जानते हैं कि इट्स ग्रेटर देन 82, जबकि लेंथेनाइड्स जो हैं ये रेयर अर्थ मेटल है और इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो इट्स नॉट मच हायर देन दैट। तो इस सेंस में हम एक्टिनाइड्स जो होते हैं इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 5f 6d और 7s। ठीक है, तो लेंथेनाइड्स लेंथेनम के बाद और एक्टिनाइड्स एक्टिनम के बाद। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स जो हैं इन हर एक सीरीज के अंदर टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स आते हैं वो लेंथेनाइड्स में भी 14 और एक्टिनाइड्स में भी टोटल एलिमेंट कितने आते हैं, वो 14 आते हैं। So that's all about the way how we are describing the modern periodic table on the basis of electronic configuration. So that's it for now. Thank you. Allah.